नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन में एमपी ने हासिल की उपलब्धि, देश में पहले नंबर पर। मध्य प्रदेश ने जल जीवन मिशन में एक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक सर्टिफाइड घोषित ग्रामों की संख्या में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 2396 ग्राम सर्टिफाइड हैं। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में अब तक मध्य प्रदेश के 7062 ग्रामों के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, वित्त विभाग ने महंगाई राहत में की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा राज्य के पेंशनर्स को महंगाई में राहत दिए जाने के संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया गया। वित्त विभाग की ओर से महंगाई राहत के संबंध में शासन के समस्त विभागों अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागयुक्त विभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को जानकारी दी गई। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, सीबीएसई ने जारी किए निर्देश, 6 दिसंबर से पहले पूरा करें कार्य। सीबीएसई ने अपने छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल संबंधित स्कूलों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि एलओसी आने की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डाटा में निर्धारित समय में करेक्शन कर इसे सुधार कर लिया जाए। इसके लिए अंतिम तिथि 6 दिसंबर निर्धारित की गई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सूची में डाटा सुधार आवश्यक है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 2 परीक्षा परिणामों की घोषणा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल कई पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर अब परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी गई है। डीएसपी रेडियो परीक्षा का आयोजन 16 अक्टूबर को किया गया था, जिसके लिए रिजल्ट की घोषणा की गई है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, नोटिफिकेशन जारी, 2000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए प्रदेश में बम्पर भर्ती होगी, जिसमें युवाओं को बड़ा लाभ मिल सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2023 रखी गई है। अब एक दिन में जारी करना होगा भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र। राजस्व विभाग की भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है। अब किसानों एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी करना होगा। यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो अपील की जा सकेगी। इसके बाद उन्हें नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। परीक्षाओं के लिए कॉलेजों के पास कितनी कोरी उत्तर पुस्तिकाएं देनी होगी, जानकारी। कागज नहीं खरीदने के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर कमी बनी है। अब विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को पत्र लिखा है, जहां प्रबंधन को उनके पास कोरी उत्तर पुस्तिकाओं की स्थिति बताना है। कॉपियों की संख्या अगले 3 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय को भेजना है। दिसंबर जनवरी के बीच होने वाली परीक्षाओं में सीमित संख्या में कॉपियां परीक्षा केंद्रों को दे सकें। हालांकि विश्वविद्यालय ने कागज और तैयार कॉपियां खरीदने को लेकर प्रस्ताव बना रखा है। खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी, पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा खाद्यान्न। प्रदेश में गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न के वितरण में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न न मिलने, निर्धारित मात्रा से कम आवंटन देने और राशन दुकानें समय पर न खुलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गरीबों के हल्के राशन पर डाका डालने वालों के विरुद्ध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद प्रदेश भर में जांच कराई गई। इसमें राजधानी भोपाल में ही राशन कम देने, पात्रता पर्ची न देने की शिकायतें मिली। जांच में दोषियों को बचाने के प्रयास भी हुए, लेकिन सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। यह पहला अवसर नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई की गई हो। इसके पहले डिंडौरी, झाबुआ और श्योपुर के अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आए 8.5 लाख आवेदन। प्रदेश में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में नाम जुड़वाने के लिए अब तक 8.5 लाख आवेदन निर्वाचन आयोग को मिले हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में पूर्व से सम्मिलित 2,42,000 मतदाताओं के नाम पर आपत्ति की गई है। वहीं 2,55,000 आवेदन नाम से संशोधन या सूची में दूसरे स्थान पर नाम जुड़वाने के प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी।
1500 करोड़ रुपए वसूलने बिजली की दर 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारण याचिका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दी है। कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए के अंतर को खत्म करने के लिए औसत 3.2% बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रारंभिक आकलन में पावर मैनेजमेंट कंपनी को वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी को 49,500 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत होगी, जबकि सारे प्रयास करने के बाद उसे केवल 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व ही मौजूदा दर से मिलना संभावित है। इस कमी को दूर करने के लिए कंपनी प्रबंधन ने औसत दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इससे उपभोक्ताओं पर भार बढ़ेगा। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा, कांग्रेस ने जनजाति वर्ग के नेता को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस दावा करती है कि हमने जनजाति के नेता कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आदिवासी नेत्री जमुना देवी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया, लेकिन कांग्रेस ने जनजाति के एक नेता के साथ जो अन्याय किया वो नहीं बताती। वह अन्याय नहीं, दरअसल घोर पाप किया था। उक्त बातें प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बुधवार को क्रांतिकारी टांटिया मामा गौरव रथ यात्रा के नगर आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इस वर्ग के नेता को उन्होंने कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस अगर चाहती तो आदिवासी नेता शिव भानु सिंह सोलंकी को काफी पहले ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती थी, जबकि भाजपा ने अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला को प्रदेश के प्रथम नागरिक होने का गौरव दिया है। 2 दिसंबर को बैतूल आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तैयारी में जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिसंबर को भीमपुर विकासखंड के ग्राम कुडम्ब काजन में जनसेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में हित लाभ का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री पैसा एक्ट के तहत एक गांव में ग्राम सभा में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी प्रारंभ हो गई है। बुधवार को कमिश्नर ने भी जिलाधिकारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्षेत्र के ग्राम निशाना या इमली डोह में मुख्यमंत्री ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं। भीमपुर जनपद सीईओ कंचन वास्कले ने बताया कि ग्राम पंचायत कुंड बकाजन में सीएम के संभागीय स्तरीय जन सेवा अभियान कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक टीमों ने कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग एवं हेलीपैड के लिए निरीक्षण कर लिया है। कार्यक्रम स्थल पर पांडाल लगाया जा रहा है। हेलीपैड चिखली से कुंड बकाजन होकर जाने वाली भीमपुर मार्ग के पास बनाया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था ग्राम पंचायत कुंड बकाजन के आसपास की जाएगी। सीएम शिवराज ने बताया कि केजरीवाल को गिरगिट बोले, राम मंदिर के विरोध के बाद अब जप रहे श्री राम। दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रचार में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। शिवराज सिंह ने केजरीवाल को गिरगिट बताते हुए कहा कि राम मंदिर का विरोध करने के बाद अब श्री राम का नाम जप रहे। शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार दिल्ली के चंदन नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल ऐसे भस्मासुर हैं जिन्होंने अपने गुरु को ही कबाड़ा कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा और छोड़ेंगे भी नहीं। वे गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, इसलिए धोखे में नहीं आना। सीएम शिवराज केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप पार्टी केवल खोखला प्रचार करती है, जबकि भाजपा सेवा को ही विचार मानकर काम करती है। बीएसपी नेता करतार सिंह भड़ाना को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, ये रही वजह। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में बसपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने आचार संहिता के दौरान बिना प्रशासन की अनुमति के कड़े धाम में सभा का आयोजन किया था, जिस पर नूराबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत 5% बढ़ाई। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत 5% बढ़ा दी गई है। इस संबंध में वित्त विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी 28% महंगाई राहत मिल रही है, जो बढ़कर अब 33% कर दी गई है। वहीं जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन मिलती है, उनकी महंगाई राहत 201% हो गई। इसका लाभ 1 अक्टूबर 2022 की पेंशन से मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर पेंशन कर्मचारियों की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति के लिए पत्र लिखा था। छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 5% महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की महंगाई राहत
5% बढ़ाई गई है, जो अब 28% से बढ़कर 33% हो गई। वहीं 6वें वेतनमान के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की महंगाई राहत में 12% की वृद्धि की गई, जिनकी महंगाई राहत 189 से बढ़कर 201 हो गई है।